दूध से बनी हुई बर्फ़ी तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ बेसन और सूजी से बनने वाली मज़ेदार सी बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, इसमें डलने वाले तमाम अज्जा हमारे घर में ही मौजूद होते हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। सूजी और बेसन की इस बर्फ़ी को बनाने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है वो हमारे घर में ही मौजूद होते हैं और बड़े ही कम खर्च में ये तैयार हो जाती है। सबसे पहले सूजी को भून लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3/4 कप सूजी ली है। इसे हल्की आंच पे भून लेंगे। इसमें कोई भी ऑयल या घी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर हल्का गोल्डन नहीं हो जाता। हल्की आंच पे भूनेंगे। अगर तेज़ आंच पे इसको भूनेंगे तो सूजी जल जाएगी और कड़वी हो जाएगी और फिर कड़वाहट बर्फ़ी में भी आएगी। आप देख सकते हैं कि सूजी का बहुत अच्छा कलर आ गया है और इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है इस वक्त। इसे एक बाउल में निकाल के एक तरफ रख देंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और बेसन भून लेते हैं। बेसन को भूनने के लिए यहाँ पर मैंने इसी पैन में आधा कप घी लिया है। इसमें 1 कप बेसन डाल देंगे और इसे हल्की आंच पे भून लेंगे। आपने तमाम अज्जा के मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इसी से आप परफेक्ट बर्फ़ी बना सकते हैं। अब इसको हल्की आंच पे भूनेंगे। इसको भी भूनने में आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। इस बर्फ़ी को घी में बनाना है। मिठाइयाँ हमेशा घी में ही बनती हैं। इसमें आप घी को रिप्लेस करके ऑयल नहीं डाल सकते, इसलिए ख़ास ख्याल रखना है कि आप घी का इस्तेमाल करें। घी में आप डालडा या देसी कोई सा भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर बेसन भुनना शुरू हो गया है और जैसे जैसे इसको हीट मिलती जाएगी इसकी कंसिस्टेंसी लिक्विडी होती जाएगी। मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको भूनेंगे। अगर चम्मच चलाना छोड़ देंगे तो ये एक जगह से लग जाएगा। ये देखें, यहाँ पर बेसन का कलर बहुत अच्छा चेंज हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। सूजी के साथ ही इसे निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसको मिक्स भी कर देंगे ताकि अगर सूजी में कोई कच्चापन रह गया है तो वो भी ख़त्म हो जाए। इसे अब एक तरफ रख देंगे और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें आधा कप चीनी डाल रही हूँ। यहाँ पर हम चीनी की चाशनी तैयार कर रहे हैं। इसमें आधा कप ही पानी डालेंगे। मैंने चीनी वाले कप में ही हिला के पानी निकाल लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैं 2 इलायचियाँ डाल रही हूँ, तोड़ के डाल रही हूँ। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब इसे अच्छे तरीके से पकने देंगे जब तक कि चीनी सारी की सारी घुल नहीं जाती, उस वक्त तक इसको पकाएंगे। इस सिरप को या चाशनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, जैसे 1 तार का शीरा या 2 तार का शीरा बनाया जाता है उस तरह से इसको गाढ़ा नहीं करना। बस इसको थोड़ा सा पकाना है। ये देखें, इसको 1 बॉयल आ गया है और इसकी चीनी मिक्स हो चुकी है। यहाँ पर आपको चीनी के कोई भी ज़रात इसमें नज़र नहीं आ रहे होंगे। अब इसको हम तकरीबन आधे मिनट के लिए पकाएंगे, बस इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। जब चीनी इसमें घुल जाए और बॉयल आने लगे तो सिर्फ आधे मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। फ्लेम यहाँ पर मैंने बिल्कुल लो कर दी है। अब जो सूजी और बेसन भून के रखा हुआ था वो इसमें डालेंगे। बेसन और सूजी को पहले ही हमने अच्छे तरीके से भून लिया था, इसलिए ज़्यादा यहाँ पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस स्टेज पे आप इसको ज़्यादा कुक करेंगे तो आपकी बर्फ़ी ख़राब हो सकती है। यहाँ पर मैं लो फ्लेम पे इसको बस हिलाते हुए जब तक कि ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो जाती, इसको 20 से 30 सेकंड मज़ीद पकाऊंगी। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पर तमाम अज्जा बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं और ये बैटर गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता सूजी और बेसन फूलना शुरू कर देंगे। हम इसको गरम गरम ही डिश में निकाल लेते हैं ताकि ये सेट हो जाए। आप इसके लिए कोई डिश या ट्रे ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिल्वर का मोल्ड लिया है, मेरे पास ये मौजूद था। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी ट्रे में इसको बटर पेपर लगा के, या कोई स्टील या सिल्वर का बर्तन अगर आपके पास मौजूद है तो आप उसमें भी इसको निकाल सकते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर भी मौजूद नहीं है तो आप किसी सिल्वर या स्टील के बर्तन में इसको जमा सकते हैं, लेकिन निकालने से पहले उस बर्तन को आपने थोड़ा सा हीट नीचे से दे देनी है ताकि वो आसानी से बर्फ़ी उसमें से निकल सके। यहाँ पर मैंने सारा बैटर इस मोल्ड के अंदर डाल दिया है। अब स्पैचुला की मदद से या फिर टैप करते हुए इसको लेवल कर लेंगे। इसको गरम गरम ही मोल्ड में निकाल लेंगे ताकि ये आसानी से सेट हो सके। ये देखें, यहाँ पर ये बहुत अच्छा लेवल हो चुका है। अब इसके ऊपर कुछ ड्राई नट्स डाल देंगे। मैं यहाँ पर बादाम और पिस्ता ले रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल हैं आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। नट्स डालने के बाद स्पैचुला की मदद से इस तरह से दबाएंगे ताकि ये नट्स अच्छे तरीके से जम जाएं। इस बर्फ़ी को सेट होने में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। पहले हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रखेंगे
जब ये ठंडी हो जाए और नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर इसको फ्रिज में भी रख के ठंडा कर सकते हैं। आप चाहें तो बाहर भी इसको ठंडा कर सकते हैं। अब मैं इसको सेट होने के लिए छोड़ दूँगी, फिर मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये सेट होने के बाद कैसी लगती है। ये देखें, सूजी और बेसन की बर्फ़ी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। मैंने इसको पहले रूम टेम्परेचर पे रखा था, जब ये नॉर्मल हो गई थी फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब इसे मोल्ड में से निकाल लेंगे। बटर पेपर की वजह से ये बहुत आसानी से निकल जाएगी। अब बटर पेपर को भी रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद इसको पीसीज में काट लेंगे। आप चाहें तो इसको डिश में भी रख सकते हैं। मैं इसी तरह बटर पेपर में ही रख के इसको पीसीज में काट लूँगी। थोड़ी बड़ी छुरी हो तो ज़्यादा अच्छे से कट जाएगा, छोटी छुरी से थोड़ी सी मुश्किल से कटेगा ये, इसलिए अगर आपके पास बड़े साइज़ की छुरी है तो उससे काटें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं, डायमंड शेप में भी काट सकते हैं, रेक्टेंगल शेप में भी काट सकते हैं। मैं इसको स्क्वायर पीसीज में काट रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त ये बर्फ़ी बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और फीडबैक भी ज़रूर देना है। बस जो आपको छोटी छोटी टिप्स बताई हैं उनको आपने फॉलो करना है, टाइमिंग का ख़ास ख्याल रखना है और थोड़ा सा सब्र से काम लेते हुए आपने इसको बनाना है ताकि आप इसको परफेक्ट तरीके से बना सकें। ये देखिए, मैंने सारे पीसेस कर लिए हैं और ये बर्फ़ी बहुत अच्छे तरीके से सेट हुई है, बहुत सॉफ्ट है। मैं इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, ये बहुत नरम बनी है, बहुत आसानी से टूट रही है, बहुत खस्ता बनी है ये। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। बनाइएगा ज़रूर और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि कैसी बनी है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब करें। शॉर्ट रेसिपीज़ और किचन प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।